नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उसी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आपसे के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों 69,000 को लेकर 69,000 शिक्षकों की दोस्तों यहाँ बात करें काउंसलिंग संबंध में एक और नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हो चुका है। साथ में दोस्तों अगर बात करें 69,000 शिक्षकों की दोबारा से आपको काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षकों को लेकर अब तक कितने जिलों में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो, 75 जिलों में से। इसको लेकर भी दोस्तों आपको जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपसे को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि अभी तक जहाँ से दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं वहाँ से जिन अभ्यर्थी दोस्तों नोटिफिकेशन आगे वो जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए। लेकिन जिनकी नोटिफिकेशन नहीं है उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आपको डॉक्यूमेंट वापस लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको कहीं और अपने दस्तावेज लगाते हैं तो आपको दोस्तों वहाँ से जाके एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मिल जाएंगे। तो ऐसे में 69,000 के दोस्तों अब तक कितने नोटिफिकेशन जारी हो गए मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा 20 जुलाई 2020 का नोटिफिकेशन है, जो कि दोस्तों आपके सामने जारी हो चुका है। 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ बात की जाए, अगर दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो दोस्तों काउंसलिंग को स्थगित कर दी गई थी न्यायालय की वजह से, जैसा कि आप सभी को पता है। तो उसी के क्रम में दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपका जो बैंक ड्राफ्ट है दोस्तों वो भी आपको वापस मिल जाएगा। किसी भी दिन दोस्तों आपको सभी को जाना पड़ेगा, जहाँ पे जाके के दोस्तों वर्किंग डे होना चाहिए, तो जाके के दोस्तों अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है आप सभी वापस ला सकते हैं। किस जगह की बात की जाए दोस्तों कानपुर नगर की। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार दोस्तों अपने जिलों को लेकर कमेंट करके पूछते रहते हैं। मैं उनको भी दोस्तों बताने वाला हूं किस किस जगह से नोटिफिकेशन आ गए हैं और किस जगह से अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप उन जनपदों के नाम देख लीजिए जहाँ से दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वापस लेकर के आने। अगर आपका जनपद है अलीगढ़ से लेकर के आना है, ठीक है। डेट दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, 21 तारीख कहा गया था, मतलब कल की डेट आपको देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आगे पीछे हो जाएगी तब भी मिल जाएगा, समस्या नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों अमेठी का नोटिफिकेशन आपको देखने मिला जो कि 25 तारीख का है, जहाँ 15 जुलाई के बाद मतलब 15 जुलाई के बाद में किसी भी वर्किंग डे आप भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। 3 से 5 के बीच में दोस्तों आपको मिल जाएंगे अमेठी से। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे आपको देखने मिलेगा महाराजगंज का, यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अखबार के अंदर जानकारी निकली थी जो कि मैंने आप सभी को बता दी थी कि यहाँ से भी आपके डॉक्यूमेंट वापस किए जाएंगे, लेकिन अभी तक दोस्तों इसके बारे में देखने के लिए नहीं मिला है। तो ऐसे में जो दोस्तों महाराजगंज के वो जाकर के अपनी डायरेक्ट से कॉन्टैक्ट करें, अगर वहाँ पर वापस हो जाए तो ऐसे में जानकारी दोस्तों अभ्यर्थियों आप सभी पहुँचा सकते हैं और साथ में मुझे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें इटावा से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया जो कि आप सभी के सामने है, इसके समय भी निकल चुका है। तो ऐसे में जिन्होंने ले लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वो भी जाकर के ले सकते हैं, मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिलेगा प्रतापगढ़ का नोटिफिकेशन जो कि सबसे पहले जारी हुआ था। यहाँ से भी अभ्यर्थी जाकर के दोस्तों वापस ला सकते हैं। साथ में दोस्तों हाथरस की बात करें, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि आप सभी के सामने है। साथ में दोस्तों आपको एक और नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा जो कि फर्रुखाबाद का, यहाँ पर भी दोस्तों वापस करने के बारे में बोला गया, मतलब 20 तारीख 21 तारीख आज और कल की दोस्तों बात की गई है, 18 तारीख निकल चुकी है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी यहाँ से बिलोंग करते हैं वो भी जाकर के दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात है सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी अपने अपने दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का कमेंट करके पूछते थे, सभी का याद नहीं रहता। बताना चाहूँगा कि इसके अलावा कोई भी अगर दोस्तों चाहे मुरादाबाद की बात करें, बस्ती की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, अभ्यर्थी लगातार अपने नाम लिख करके भेजते रहते हैं, लेकिन इनमें से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक दोस्तों आपको यहाँ बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है अपने दस्तावेज की तो आप जाकर के वापस ला सकते हैं, अदरवाइज आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कहीं और का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अगर आपको कोई जानकारी दे रहा है तो उससे दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। अगर वो आपको दिखा देता तो दोस्तों आपसे वहां से जाकर के वापस ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इन जनपद के यहाँ पे वापस किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। अगर होगा तो अपने टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगा, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी बार बार परेशान होते हैं अपने जनपद के बारे में, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आपका कोई जनपद है तो वहां से अगर आपको आवश्यकता है तो आप जाकर के ला सकते हैं। अदरवाइज आप सभी जाकर के दोस्तों अपनी डायरेक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी को दोस्तों होम डिस्ट्रिक्ट भी देखने के लिए मिला होगा। तो वहां पर जाकर के जब पता करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक दोस्तों आपको बिल्कुल ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर दोस्तों आपका जनपद नहीं है तो किसी और का दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
लेकिन फिर भी अगर आपको दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स कहीं और लगाने, अगर दोस्तों आपका जनपद कोई और है, तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन देने के बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वहाँ से वापस मिल जाएंगे। इसको लेकर आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना पड़ेगा 69,000 के डॉक्यूमेंट्स। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे हैं वो इसलिए भी किए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ अभ्यर्थी काउंसलिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाई थी, कहीं पर सीटें ज़्यादा थी, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर दस्तावेज वापस किए जा रहे हैं। हालांकि आगामी समय के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपकी दोबारा से जो काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। इसका दोस्तों भर्ती प्रक्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि सुनवाइयाँ नहीं हो पाई, जैसे सुनवाई होगी तभी दोस्तों आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। बाकी सुनवाई को लेकर दोस्तों 24 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही कॉलेज जारी होती है, स्टेटस अपडेट होता है, आपको अभी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। मुझे उम्मीद आप सभी को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।